अभी करो, अर्जेंट करो, जीडीएस को परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, जीडीएस को परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, जीडीएस को परमानेंट करो। क्या मामला क्या है मामला है? नियमों में परिवर्तन लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, 8 घंटे का दर्जा दिलाना होगा, 8 घंटे का दर्जा दिलाना होगा। प्रशासन क्यों अनजान है? जीडीएस भी इंसान है। प्रशासन क्यों अनजान है? जीडीएस भी इंसान है, प्रशासन क्यों अनजान है? जीडीएस भी इंसान है, प्रशासन क्यों अनजान है? जीडीएस भी इंसान है। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अच्छा, चाहे जो क्या है मजबूरी मामला? क्या हो। क्यों आपसे हड़ताल किया आज? हम लोग सभी जीडीएस कर्मचारी हैं, एक ग्रामीण डाक सेवक पोस्टल सर्विस में है, लेकिन हम लोगों के साथ ये हो रहा है ना कि हम लोगों की ड्यूटी 8 से 10 घंटे की हो जा रही है, लेकिन हम लोगों को सैलरी जो मिलती है वो सिर्फ 5 घंटे की मिल रही है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जब हम लोग उतना देर की ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों को वैसा दर्जा दिया जाए कि 8 घंटे का ही सैलरी मैं मिले। कुछ बोलना चाहूँ। बोलिए। मुद्दा ये है, सब 10वीं पास करके आते हैं, काफी अंक ज्यादा लाते हैं, लेकिन वहाँ एक्नॉलेजमेंट में हम लोग को साइन करवा लिया जाता है कि आप कोई हड़ताल नहीं कर सकते, आपको 3.5 घंटे 4 घंटे तक ड्यूटी करना होगा, और रातों रात यहाँ आईपीपीबी बना दिया जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया जाता है। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी जो 4th ग्रेड का है उसको भी कम से कम 30,000 रुपए दरमाहा लगभग मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को 12 से 15,000 रुपया में खटवाया जा रहा है। उसके बाद रातों रात वीसी कर दिया जाता है, सुकन्या दीजिए, आरडी दीजिए, या आईपीपीबी का 2 खाता खोलिए, ये इंश्योरेंस कीजिए, वो पीएलआई कीजिए, सारे व्यवस्था करना पड़ता है। सारा जो है लोड हम लोग के ऊपर दिया जाता है। अफसर हमारी बातों को नहीं मानते हैं। पोस्ट ऑफिस में जहाँ 3 स्टाफ का जरूरत है, वहाँ 1 स्टाफ से सारा काम करवाया जाता है। दबाव बनाकर नहीं करोगे तो पुटअप कर दिया जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ गोड्डा इकाई का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है, और हम लोग एसएस महादेवन सचिव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका ये आदेश है, और हम लोग इस अखिल भारतीय डाक के कर्मचारी संघ से हैं। हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 12/12/2023 से चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। अभी हम लोग को अफसर फोन करके धमकाते हैं कि तुम लोग अगर हड़ताल करोगे तो तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हड़ताल तो हम कर सकते हैं, नो वर्क नो पे से हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं। वो लोग अपना टारगेट, अपना नौकरी बचाने के लिए हम लोग को इतना ही शोषण करते हैं कि अब हम लोग से ये संभल ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि डाकघर चलाने का जो किराया है वो भी एक पोस्ट मास्टर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। आज के जमाने में चीफ पीएमजी जब यहाँ नया भवन बना, उद्घाटन के लिए आए, तो उनका कहना हुआ कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन तो कितना करोड़ों रुपया कमा रहा है, 57,000 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? आपने उन विदेशी कंपनियों को घुसने क्यों दिया? आपने घुसने दिया तब वो जाके मार्केट में आज अपना एक छवि बना पाए, और आप हम लोग को शोषण कर रहे हैं। आप टाई अप कीजिए फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, और हम लोगों को वो काम दिलवाइए। उन लोगों को टीए मिलता है, डीए मिलता है, ट्रैवल है। हम लोग को साइकिल से चिट्ठी बांटना है, साइकिल से पोस्ट मास्टरी करना है, और हमको 15,000 का मोबाइल दे दिया है। दीजिए, वो कहाँ है? ऑफिस का मोबाइल दीजिए ना कोई। वो मोबाइल हम लोग को दे देता है 20,000 का, उसको ऑपरेट करना है, सब चीज कर, सारा काम हम बैंक का करेंगे, सारा काम हम करेंगे, और मलाई कोई और खाएगा। सब्स्टिट्यूट रुका हुआ है हम लोग का। अभी जब हम लोग हड़ताल शुरू किए, 2 दिन बाद ये आदेश आता है कि किसी भी तरीके से आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिए, आदमी बहाल कीजिए बाहर से, उसको पैसा दीजिए 15,000 महीना। लेकिन हम लोग जब 15 महीना 2 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट मिलता है तो उसमें आधा कमीशन लिया जाता है। ये मैं एक बहुत बड़ी ऊंची बुलंद आवाज से कहना चाहूंगा, कमीशन लिया जाता है, आधा पैसा ले लिया जाता है। हाँ, हो सकता है अफसरशाही चलता है, बंद करो, बंद करो। कोई नहीं सुनने वाला है। हमारी शुद्ध सरकार नहीं ले रही है। ये आंदोलन 2 फरवरी से लगातार चल रहा है। अफसर हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। असनवी वैष्णव बड़े बड़े मंच पर ये कहते हैं कि हम लोगों ने एक दिन में 15 लाख खाता खोल लिया। आप किसके बदौलत खोले हैं? आपको तो ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना कि मुख्य डाकघर ने इतना खाता खोला, क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं है कि जीडीएस हमारे पीछे है और इतना खाता रात को।
मैं 10 बजे रात तक यहाँ पर खाता दिया हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैं एक एक दिन 30-40 खाता ऐसे करके मैंने खाता मिलेगा, पब्लिक यहाँ से पासबुक नहीं मिलेगा, पब्लिक परेशान हो जाती है। तो सारा सहना तो हम लोग को पड़ता है ना, ऑफिसर से भी पब्लिक से भी। हम लोग की जायज मांगे हैं, जायज मांगों को पूरी की जाए, ये हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं यहाँ के तमाम प्रशासनिक कर्मचारियों से कि हमारी बातों को रखा जाए। हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, हम लोग को रखा जाए इस बात को। हड़ताल तभी होता है जब पेट में अन्न नहीं जुटता है। अब नहीं जुटने लगा है जीडीएस को पूरे देश में, इसीलिए आज हड़ताल हो रही है। अच्छा, ये हो रही है, पूरे देश में हो रही है? पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है 12/12/2023 से। राष्ट्रव्यापी इससे पहले हम लोग अगस्त महीने में भिक्षाटन का कार्यक्रम भी रखे थे, लेकिन उसका भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। केंद्र सरकार हमारी बातों को ध्यान में नहीं ले रही है। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। विधायक यहाँ अमित कुमार मंडल जी हैं, एमपी यहाँ पे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार भी हमारी बातों को क्यों नहीं रख रही है। निशिकांत दुबे राज्यसभा में ये तो कह देते हैं कि सोशल मीडिया ग्रुप के लिए कानून बनना चाहिए कि वो लोग कहीं भी मोबाइल लेके क्यों घुस जाते हैं, लेकिन ये भी तो एक मुद्दा है। इंडिया पोस्ट भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें जीडीएस भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ने एक बार यहाँ एमपी सर ने कहा था कि हम लोग तो यही जानते थे कि डाकिया आया, डाक लेके आया, लेकिन वो डाकिया अब डाकिया नहीं रह गया ना, वो तो एक बैंक का एम्प्लॉय हो चुका है। आप उसको, ठीक है, आपको अगर वैसा कुछ लग, आप एग्जाम लेते हैं, IIBF का एग्जाम लिया गया, हम लोग उसमें उत्तीर्ण हुए, हम लोग काम करने के लिए एलिजिबल है, फिर हम लोग को वेतन कम क्यों मिल रहा है? किसी का 12,000 सैलरी है जो न्यू ज्वाइनिंग है, किसी का 15, जो 40 साल से नौकरी कर रहा है उसका 25,000 सैलरी है, बताइए। अब वो रिटायरमेंट के एज में आ गया है,